नोट कर लेता हूँ। जी, 1.6 लास्ट ईयर किया था रोल ऑफ असाइनमेंट। इसमें फर्स्ट मैंने आपको डिस्कस किया था, ये आपकी कि डिस्कस करते उस वक्त भी आपको मैंने बताया था कि अक्सर यूनिट की हमें जरूरत की महसूस हुई थी कि पूरी वर्ल्ड में जितने भी देर आर नंबर ऑफ ऐसे सिस्टम जो ऐसे सिस्टम करें मेनिंग सिस्टम और यूनिट सिस्टम इस्तेमाल किए जाते थे, और वो हर एक अपने रीजन के मुताबिक उसकी उसमें को अडॉप्ट किया हुआ था। लेकिन एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो पूरी दुनिया में इक्वली एप्लीकेबल हो। तो इसलिए अब इसका रोल क्या है, तो ये क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आपकी टॉपिक क्या है, दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन द होल वर्ल्ड। पहले तो क्या है जी, इसका क्या रोल है कि ये एक ऐसे सिस्टम है जो कि पूरी दुनिया में आसानी से इस्तेमाल हो सकता है, कॉमनली है। ठीक है, हर कोई इसको इस्तेमाल करता है। वो बेशक आपको उनकी ज़बान आती हो ना हो, लैंग्वेज आपको आता हो, जापानी आपको आती ना हो, चाइनीज़ आपको आती हो ना हो, रशियन आती हो ना हो, लेकिन जब आप कोई भी मेजरमेंट वहाँ पे करेंगे तो आज जो यूनिट जिस चीज़ में जो मेजरमेंट आप यहाँ पे करते हैं वही मेजरमेंट वहाँ पे भी उसी यूनिट में ही हम करते हैं। ठीक। सेकेंड इसका जी, तो और क्या रोल था, दैट इज कॉमन यूज ऑफ दैट, इसका रोल क्या है, दैट इज यूज टू exchange scientific and technical information। अब किस मकसद के लिए इस्तेमाल है, दैट इज यूज फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन, कि जो साइंटिफिक और जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है इसको एक्सचेंज किया जाता है आपस में दुनिया में। इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इसके थ्रू क्या करते हैं, हम अपनी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है उसको हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को हम इसको इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सचेंज भी करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं आपस में। ठीक। और तीसरा इसकी जो रोल या कह लें इसका एडवांटेज हमारे पास क्या आता है जी, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ अ यूनिट कैन बी expressed in terms of prefixes। इसको हम जो किसी भी कोई भी एक इसमें यूनिट का जो हम इस्तेमाल करते हैं यूनिट को, इसको रोल इसमें क्या है कि साइंटिफिक मल्टीपल यूनिट को जिसमें जो इस्तेमाल हम करते हैं यूनिट को इस्तेमाल करते हैं, उसके मल्टीपल छोटे और बड़े जो उसकी जो वैल्यूज़ हैं मल्टीपल्स हैं उसके या सब मल्टीपल्स हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। एक ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है। ठीक है, बाकी पूरे दूसरे यूनिट में मैंने बताया था कि बड़ा या छोटा उसका लेना हो तो ये यूनिट की बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू ली हो, उसको एक्सप्रेस करनी हो तो हमें उसको जो अनइवन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, वो सिंपली जो कॉमनली जो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ आपके पास, जो हम इंचज उसमें इस्तेमाल करते हैं कि हम 1 इंच है, 1 इंच में वो वेरी वेरी कभी कोई आठ आठ यूनिट 8 की डिवीजन बनी हुई है, कहीं 16 है, कहीं 10 है। फिर
12 यूनिट मिलके 12 इंचज मिलके 1 फीट बनता है। 12 इंचज के साथ फिर 3 यार्ड मिलके एक 3 फीट मिलके 1 यार्ड बनता है। और फिर 1600 कुछ मिलके हमारे पास क्या बनता है, वो एक हमारे पास 1 माइल बनता है। तो ये इसी में एक सिंपल एग्जाम्पल से मैंने एक्सप्लेन किया कि उसमें अनइवन हमारे पास वो है कन्वर्जन है। लेकिन अगर हमने इसमें ऐसे सिस्टम में कोई लेंथ की मेजरमेंट करनी है तो हमारे पास क्या जी 10 मिलीमीटर है, एक सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, 1 डेसीमीटर है, 10 डेसीमीटर है, 1 मीटर है, 10 हमारे पास एक डेकामीटर है, फिर हमारे पास क्या वो 1000 है, तो हमारे पास क्या वो किलोमीटर है। तो पावर ऑफ 10 भी हमारे पास या मल्टीपल ऑफ 10 भी हमारे पास आ जाते हैं उसकी मल्टीपल्स को। उसको फिर हम प्रिफिक्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, तो बाकी में इस तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक, ये हमारे पास आ गया। मैं इसको रेज कर रहा हूँ, मैंने रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इसको, और आपकी क्लास इसको मैं बाद में शेयर भी कर दूँगा। ठीक, अब क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन 7 कहता है व्हाट इज मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट से क्या मुराद है? वर्नियर कांस्टेंट क्वेश्चन नंबर 7। तो अब तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है जो आपकी बुक में भी हमने लिखी हुई है, वहाँ देख के हम डिस्कस कह सकते हैं। तो वर्नियर कांस्टेंट क्या है? ये ठीक है, तो इसको जो आपने बुक में भी उसको 2-3 डिफरेंट टर्म से इसको डिफाइन करते हैं। वर्नियर कांस्टेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, मैं भी आपको लिख लेता हूँ। वर्नियर कांस्टेंट दैट इज firstly it is smallest measurement that can be measured by using vernier caliper। ठीक, क्या चीज़ है जी? वर्नियर कांस्टेंट का इट इज स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर, कि वो सबसे छोटी मेजरमेंट है जो हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अब ये वर्नियर वर्नियर के लिए भी वर्नियर कांस्टेंट भी हो सकता है, आपके पास ये स्क्रू गॉज कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, आपके पास मीटर मीटर स्केल कांस्टेंट है, उसके लिए भी हो सकता है। तो सबके लिए ये डेफिनेशन सेम है। फ़र्क फिर क्या करेंगे आप एंड पे, अगर स्क्रू गेज है तो आप स्क्रू गेज लिख दें, मेजरमेंट है तो आप लीस्ट आपका स्केल है तो उसको स्केल लिख दें। ये बेटा ये आयशा मरियम बेटा ये कौन सी क्लास की हैं? ये 9th क्लास वाली है या फर्स्ट ईयर वाली है? ये मुझे म्यूट करके बताइएगा। आयशा मरियम, जी सर। ये कौन सी क्लास वाली बेटा? ये प्री 9th में आई या फर्स्ट ईयर वाली बेटा? फर्स्ट ईयर वाली हूँ, आपने किस टाइम किया है ग्रुप में? बेटा आपको मैंने आपके फर्स्ट ईयर में तो नहीं मैंने किया बेटा, वो प्री 9th में मैंने किया था बेटा। फर्स्ट ईयर में हो गया है, सॉरी। आया था। तो आपकी क्लास नहीं है बेटा, वो आपकी दूसरी क्लास होगी। ओके। मैं प्री 9th में कर रहा था, वो गलती से आपको आपको क्लिक हो गया वो। सॉरी, वो मैं ही कह रहा हूँ कि आपके पास क्या होगा। सॉरी बेटा, मैंने वो प्री 9th था वो, तो मेरा जो सिस्टम वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। मैंने क्लिक किया था तो उसको चला गया।
चलो अब देखो चलो नहीं। ओके चलिए अब हम ठीक तो इसके लिए क्या मैं बता रहा था आपको आप यहाँ पे ये किसी का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है तो आप उसके लिए सबके लिए डेफिनेशन है सेम ये ले लेते हैं इट इज मतलब मेजरमेंट दैट कैन बी मेड बाय यूजिंग स्क्रू गेज बाय स्क्रू गेज आप मीटर रूल है तो मीटर रूल ले सकते हैं ठीक है जो भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसका कॉन्सेप्ट हो सकता है यहाँ वर्नियर की वजह क्या होता है स्क्रू गेज कॉन्सेप्ट वर्नियर कॉन्सेप्ट की जगह यहाँ पे स्क्रू गेज कॉन्सेप्ट हो सकता है और मीटर रूल की जगह मीटर रूल कॉन्सेप्ट हो सकता है और ठीक है जी और इसकी डेफिनेशन यहाँ पर भी दी जाती है और आपकी बुक में जो दी गई है आप वो भी लिख सकते हैं कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक में भी लिखी हुई है आपके पास 1 और 2 सेकंड का वो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन one main scale the smallest is one smallest record main scale division and one vernier scale division with that is one main scale division the difference between one main scale division one and one vernier scale division ठीक है इसको हम कहते हैं डिस्काउंट इसका हम कहते हैं इसका वर्नियर काउंटर कहते हैं और वो कितना होता है दैट इज इक्वल टू which is equal to vernier constant इसको हम आमतौर पे लिखते हैं इसको हम आमतौर पे VC लिखते हैं तो कितना हमारे पास है दैट इज 0.1 मिलीमीटर आगे इसका डेरिवेशन ज़्यादा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं ठीक तो ये वर्नियर कांस्टेंट हो गया इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा जी एक ठीक है जी बेटा अब ये आपको नोट कर लिया मैं रिकॉर्ड भी किया वहाँ देख भी आप लिख सकते हैं आपके पास अवेलेबल होगी वीडियो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.8 इसको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा बेटा अब ये कहते हैं 1.8 कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो एरर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अब यहाँ पे ये जो सवाल जो किया गया वो एक जनरल क्वेश्चन किया गया कि कोई भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके उसमें मौजूद जीरो एरर से क्या मुराद है ठीक तो अक्सर जो लोग जो इसका जवाब देते हैं वो स्पेसिफिकली जवाब दे देते हैं कि जी वो रेफरेंस करते हैं वो कभी बर्नी कैलिपर से कर देते हैं या स्क्रू गेज से कर देते हैं उसके मुताबिक करते हैं तो अब इसका उन्हें पर्टिकुलरली नहीं करना स्पेसिफिक नहीं करना आंसर इसका हमें क्या कहता है वो एक जर्नल ही देना जब उसने पूछा इंस्ट्रूमेंट ही उन्हें करना का एक एरर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कि कोई एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका जीरो से क्या मुराद है तो अब इसको आप बनी कैलिपर के लिहाज से भी कर सकते हैं कई जो आप लोगों को बाजार में जो हैंडबुक्स वगैरह मिल जाती हैं कई करते हैं वहाँ पे मैं उनको गलत नहीं कहता हूँ क्योंकि ठीक है वो अपने स्पेसिफिक उसके उस लिहाज से है
अब चूंकि हम एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं तो हम उसको जनरल लेके बात करने की कोशिश करेंगे तो उसके मुताबिक क्या होगी, तकरीबन डेफिनेशन उसी तरीके से ही होगी। लेकिन जहाँ एक हम पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं वहाँ हम उसको जनरल बात कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी वर्निंग कांस्टेंट की बात की है पिछले क्वेश्चन में। तो वो आपके पास उसको हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं। तो लीस्ट काउंट जो होता है वर्निंग कांस्टेंट को जनरली हम उसको लीस्ट काउंट करते हैं। एक मिनट बेटा।